बड़ी संख्या में बुजुर्ग यहाँ हमारे अभिभावक हैं, उनका यहीं से पैर छू करके प्रणाम करते हैं। सभी माताएं बहनों को हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं और अपने नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाते हैं। आप सब लोग को से अपील करने आए हैं कि आदरणीय लालू जी ने संदेश भेजा है और बहन बीमा भारती जी के हाथों में लालटेन थमाया है और ये अपील की है आप सब लोगों से कि बहन बीमा भारती को लालटेन पर बटन दबा करके भारी मतों से आप लोग विजयी बनाने का काम करें। बड़े अरसों बाद हम लोग पूर्णिया का लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले समझौते में कांग्रेस पार्टी थी। इस बार तय हुआ कि सीमांचल के 2 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा और 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। अररिया और पूर्णिया से राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है। किशनगंज और कटिहार से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और आप सब लोगों को बता दें कि बहन बीमा भारती जी का जो इन्होंने त्याग दिया है, अभी जब हाउस में वोटिंग हो रहा था, जब चाचा हमारे पलट के भाजपा की ओर चले गए तो वोटिंग हो रही थी हाउस में। उस समय बहन बीमा भारती जी ने अपने भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए त्याग दिया, विधायकी से इस्तीफा दिया और इस घड़ी में हम लोगों का साथ दिया। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि बहन बीमा भारती जी को हम लोग सम्मानित करने का काम करें। आप सब लोगों को बता दें, इनके ससुर का तो हत्या हुआ ही, एक बेटे का भी हत्या हुआ। और जब हमारा साथ दे रहे थे, जब वोट विधायक लोग को देना था सदन में कुछ महीने पहले, तो ये हम लोग के पक्ष में थी। तो हम लोग के पक्ष में थी तो बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने इनके पति को जेल में डाल दिया। रात में खेला 18 साल का बेटा है। इस 18 साल के बेटे का कोई दोष नहीं, इसको भी जेल में डाल दिया। ससुर का पहले हत्या, एक बेटे की हत्या पहले, पति को जेल में डालना और एक छोटा बेटा को भी जेल में डाल देना। 2-3 दिन पहले ये बाहर आया है। अति पिछड़ा समाज से आती है, लालू जी के विचारधारा पे चलती है, हमेशा से हम लोगों को सहयोग दिया है। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है इनको सम्मान देने का। और समाज में जब तक सबों को जोड़ोगे नहीं, तब तक गरीबों का सरकार नहीं बनेगा। समाज में हर किसी को साथ लेकर के चलना है, सबको सम्मान देना है। इसलिए हम सब लोगों ने इनको सम्मानित किया और आज चाहे कुछ भी हो जाए, तेजस्वी यादव अपनी बहन बीमा भारती के साथ खड़ा रहेगा। यहां 2 धाराओं के बीच में लड़ाई है। एक इंडिया अलायंस है, महागठबंधन, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ एनडीए है, जो बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम आप लोगों से अपील करेंगे कि इंडिया अलायंस महागठबंधन जो संविधान को बचाना चाहता है, आप लोग उनका साथ दीजिए। और जो लोग एनडीए का साथ देने का काम करेंगे, उसको देश की जनता माफ नहीं करेगी। देश की जनता माफ नहीं करेगी। संविधान खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र खत्म होगा
तो वोटिंग का अधिकार खत्म हो जाएगा। आज लगातार हमारे पिता पर, विपक्ष के नेताओं पर बीजेपी के लोग केस मुकदमा छापा, दो मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया गया। ये बीजेपी की हताशा दिखाती है। कोशिश किया जा रहा है हम लोगों को डराने की, लड़ाने की, लेकिन लालू जी कभी भी बीजेपी के आगे घुटना नहीं टेके। आज बीमार है, उनका किडनी का ऑपरेशन हुआ, मेरी बहन ने उनको जीवन दान दिया, और आज भी इस अवस्था में भी वो बीजेपी से लड़ रहे। क्यों? क्योंकि आप मालिक हैं, आप लालू जी को ताकत देते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं, आप साथ देते हैं, तब लालू जी का हौसला बुलंद रहता है। आज तक भाजपा बिहार में अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि ये आप लोगों की ताकत की देन है। लालू जी ने कभी भी विचारधारा से, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता से समझौता नहीं किया। आज के दौर में कोई लालच के चक्कर में, कोई डर के चक्कर में सब जगह भाजपा ज्वाइन कर रहा है, लेकिन आपके सामाजिक न्याय के लिए, आपके खातिर गरीब गुरबाओं के लिए वो अब तक लड़ रहे, झुकने का नाम नहीं ले रहे। बीजेपी बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन लालू जी झुके नहीं। हम पे भी केस मुकदमा किया, कई बार किया, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, कई बार बुलाया पूछताछ के लिए। गुनाह पता नहीं क्या था, केस कुछ नहीं है, लेकिन तानाशाही है। आज बीजेपी में चले जाइए तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे। अब बीजेपी से लड़ोगे, जनता के साथ खड़े होगे, तो तुम चोर और बेईमान हो जाओगे। हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। लालू जी नहीं डरे भाजपा से, लालू जी का लड़का भी भाजपा से डरने को तैयार नहीं, झुकेगा नहीं, लड़ाई लड़ेगा। काम की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। कुछ गोदी मीडिया, सुन लो, सुनो सुनो सुनो, कुछ गोदी मीडिया के लोग इस तरह का अफवाह चलाते हैं कि तेजस्वी ने एनडीए के लिए वोट मांगा। उनके दिमाग में गोबर है, कुछ भी चला देते हैं व्यू के लिए। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग लड़ रहे हैं देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, लेकिन कुछ लोग बीजेपी का ताबड़तोड़ तेल मालिश करने में लगे हुए हैं, टीटीएम बने हुए हैं। यही गोदी मीडिया के लोग। मोदी जी समुद्र के अंदर चले जाएंगे तो बोलेगा देखो क्या मोदी जी कितना गजब का प्रधानमंत्री है। फाइटर प्लेन में बैठ जाएंगे तो मोदी जी प्लेन उड़ा रहे हैं। मोदी जी गुफा में चले जाएंगे तो बड़का संत हो गए रे भाई, क्या महान व्यक्ति है। मोदी जी चीता देखेंगे, फोटो लेंगे तो बोलेंगे ना क्या चीता का फोटो ले रहे हैं मोदी जी, बड़ा कमाल के फोटोग्राफर है। ये हालत हो गई मीडिया की। मुद्दा क्या है? गरीबी के बारे में दिखाओ, किसान के आंदोलन के बारे में दिखाओ, महंगाई दिखाओ, देश की अर्थव्यवस्था दिखाओ। कितने लोग बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताओ। ये नहीं दिखाएगा लोग। मोदी जी आम कैसे खाते हैं यही दिखाएगा ये लोग। बेरोजगार देश में कितना है ये नहीं दिखाएगा। मोदी जी से पूछा जाएगा मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं कि चूसते हैं? ऐसा सवाल होता है इन मीडिया के लोगों का। ये हालत हो गई है। मोदी जी से पूछो ना, माइक लगा के, हिम्मत है तो। मोदी जी आप आए थे 14 में, बोले थे 2 करोड़ रोजगार साल में देंगे, कितना के दिए? यही ना पूछना चाहिए। मोदी जी आप कहते थे महंगाई डाइन है, क्या अब आपकी महबूबा हो गई है? ये पूछते। मोदी जी आप कहते थे 22 तक गरीबी खत्म कर देंगे, ये क्यों नहीं पूछते हो भाई? मोदी जी कहे थे ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे देंगे, स्पेशल पैकेज दे देंगे, कारखाना खोल देंगे, बिहार में निवेश ले आएंगे, बिहार का पलायन रोक देंगे। बताओ दमदाहा के लोग, दमदाहा के लिए मोदी जी ने क्या किया?
10 साल में क्या किया? अरे तो हमारे चाचा जी पलट गए। हम जब कह रहे थे 20 में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो वही चाचा बोलते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से ला करके देगा। उन्हीं के हाथों तेजस्वी ने उन 17 महीनों में 5 लाख लोगों को उनके हाथ नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हम इधर उधर की बात नहीं करते, मुद्दे की बात करते हैं। बोला मोदी जी ने बोला था किसानों का आय दुगुना करेंगे, क्या हुआ? हर घर को पक्का मकान बना देंगे 22 तक, क्या हुआ? नहीं, मोदी जी बात करेंगे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यही बात, पाकिस्तान और कश्मीर, और कुछ नहीं। ये नहीं बताएंगे कि गरीबी कितनी बढ़ गई, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, देश की संपत्तियों को क्यों बेचा, इसके बारे में बात नहीं करेंगे मोदी जी। इसलिए आप सब लोगों को कहने आए, पूरे बिहार से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और इंडिया अलायंस महागठबंधन हम लोग जीतने जा रहे हैं और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, कोई नहीं रोकेगा। और जब हम लोग जीतेंगे, जब राहुल गांधी जी, हम लोगों का अखिलेश यादव जी, शरद पवार जी, अरविंद केजरीवाल जी, जब हम सब लोगों का सरकार बनेगा, तो आने वाला 15 अगस्त को आपको बेरोजगारी से आजादी दिलाने का काम किया जाएगा। पूरे देश में 15 अगस्त को आने वाला, पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। और यही नहीं, हर गरीब परिवार की, हमार बहन के साल में एक बार 1 लाख रुपया का हम लोग सहयोग करेंगे अपनी गरीब बहनों को। हम लोग, गैस का कीमत बढ़ गया, 1500 1200 हो गया, उस गैस की कीमत को 500 रुपया हम करने के लिए काम करेंगे। यही नहीं, बिहार में सबसे महंगा बिजली मिलता है, आप सब लोगों को 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी। ये सारा काम हम लोग करेंगे। तो ये काम सरकार करेगा, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, समझना होगा। और ऐसे ऐसे व्यक्ति कोई गारंटी भी नहीं कब भाजपा में पलट जाए भाई। पिछले बार तेजस्वी को हराने के लिए तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे, हमको तो विधायक भी नहीं बनने देना चाहते थे, राघोपुर जा करके हमको हरवाने का काम कर रहे थे, भाजपा के हेलीकॉप्टर पे घूम करके। मेरे पिता लालू जी को गाली दिया गया, हर किसी को गाली दिया गया, लेकिन तेजस्वी ने आज तक एक बार भी अपशब्द किसी को नहीं कहा। नीतीश कुमार जी हमारे चाचा हैं, चाचा रहेंगे, पिता तुल्य है, हमने सम्मान दिया, सम्मान देते रहेंगे। लेकिन कल हमारे चाचा ने मेरे पिता और मेरे परिवार के बारे में क्या बोला? हमारे घर के बच्चे गिन रहे थे, कितना पैदा कर लिए लालू जी बताइए, लेकिन फिर भी हमारे पिता तुल्य हम सम्मान देते हैं। ये चुनाव आ गया, खाली हम लोगों को गाली दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, मुद्दे की बात नहीं कर रही, जनता की बात नहीं कर रहे हैं लोग। लेकिन उनको पता ही नहीं, इस विषय पे हम नहीं जाना चाहते। हम तो भाई गरीबी, बेरोजगारी, किसान के बारे में बात करेंगे, महंगाई के बारे में बात करेंगे। तेजस्वी ने कहा था 20 में कि 10 लाख देंगे, चाचा पलट गए। अब तक हम होते तो 10 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी मिल गया होता। सोचिए 17 महीने में 5 लाख कौन सी सरकार ने आज तक देश में नौकरियां दी है? कोई नहीं दिया। जो काम किसी ने नहीं किया 17 महीनों में, 17 सालों में, उसको 17 महीने में हम लोगों ने करके दिखाया है। मानदेय को बढ़ाया, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, टोला सेवक हो,
सबके मानदेय को दुगुना किया हम लोगों ने, जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण का सीमा 75% हम लोग कर दिए, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। बिहार में 50,000 करोड़ का एमओयू निवेश का साइन कराया जो आज तक नहीं हुआ था। क्या क्या काम नहीं। जो नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे थे, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक पूरे बिहार में, उनको सरकारी कर्मी का दर्जा हमारे 17 महीने में मिला। सोचो 4.5 लाख हुआ, 5 लाख अलग से नौकरी, 9.5 लाख तो यही हो गया 17 महीने में। ये लोग तो समय गवा दिया, हाईजैक कर लिया नीतीश जी को, कर लिया। आप जनता है, आप मालिक है, आपको क्या फैसला करना है। आप लोगों से हम यही अपील करते हैं, ये लोकसभा का चुनाव तो हम जीतेंगे, आप लोगों के आशीर्वाद से जीतेंगे, लेकिन आने वाला बिहार विधानसभा भी हम लोग जीतने का काम करेंगे, आपकी गरीबों का सरकार बनाएंगे। तो जब तक आप लोग जोड़ोगे नहीं, समाज के लोगों को साथ लेकर के नहीं चलोगे, तब तक आप अकेले दम बलबूते पे सरकार नहीं बना सकते। लालू जी ने 90 के दौर पे सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का काम किया। क्या ताकत थी। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाई, सब लोग एक साथ गोलबंद होकर के चलते थे। तो आप लोग मालिक हैं, आप लोगों को तय करना है सारी बात को कि क्या करना है। हम तो यही अपील करेंगे कि आप लोगों को बटना नहीं है, एकजुट रहना है। अगर तेजस्वी को आप लोग चाहते हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनाना, तो बहन बीमा भारती जी को आप लोगों को जिताने का काम करना पड़ेगा। यही अपील हम करने आए, और ज्यादा कुछ समय नहीं है। अभी इनके परिवार में एक छोटा बेटा, एक छोटा बेटी है, और कोई नहीं है देखभाल के लिए। पति को जेल में डाल दिया गया है, लेकिन हम इस अति पिछड़ा बहन के साथ मजबूती के साथ, चट्टान के साथ, इस दुख के घड़ी में इसके साथ खड़े। तो ज्यादा कुछ समय ना लेकर के आप सब लोगों से यही अपील करेंगे कि भारी बहुमत दे करके बहन बीमा जी को जिताने का काम कीजिए। और अभी कुछ दिन पहले हम आए थे परिवर्तन यात्रा पे, हम लोगों ने रैली भी की। आप सब लोगों का सहयोग मिला, साथ मिला, इसके लिए भी आप लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दमदमा की जनता एकजुट होकर के जो है राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने का काम करेगी। और इतने दिन बाद हम लोग पूर्णिया राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रहा है, इतने दिन बाद, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा। तो आप लोग हाथ उठा करके एक बार बताइए, विजय का माला दे दे, दोनों हाथ उठा करके। आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं। दमदमा की जनता जिंदाबाद, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।